जय श्री राम। हर एक साल की तरह इस साल भी रामनवमी शोभा यात्रा की जो तैयारी होती है बड़ी श्रद्धापूर्वक हम लोग कर रहे हैं और बाढ़वासी को रामनवमी की शुभकामनाएं। परसों रामनवमी की शोभा यात्रा निकलनी है, उसकी पूर्व संध्या पे हम लोग यहाँ पे शाम में राम जी की मूर्ति की पूजा करेंगे और शाम में 6:30 बजे से भजन संध्या कार्यक्रम निश्चित किया गया है। हमारे जो अतिथिगण होंगे उनका सम्मान भी हम लोग करेंगे कल शाम में। जो भी विशिष्ट लोग हैं बाढ़ के, वो सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आमजन भी वैसे लोग हैं जो भजन संध्या का आनंद लेना चाहते हैं, वो आमंत्रित हैं। अगले दिन उसके 6 तारीख को 1 बजे से हम लोग तैयारी रखेंगे और 2 बजे जैसा कि निर्धारित है कि 2 बजे हमारी यात्रा निकलेगी बाढ़ से। सब लोगों से निवेदन रहेगा, 100 कार्यकर्ता हम लोगों के हैं जो हमारी पूरी जो यात्रा रहेगी उसको नियंत्रित करेंगे। यात्रा हमारी ढिलवा गोसाई चौक जाएगी, हॉस्पिटल चौक से स्टेशन चौक जाएगी, वहाँ से SBR चौक जाएगी, कचहरी से फिर शनिधाम से अलखनाथ मंदिर से चौंदी चौक से यात्रा पुनः जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं वहाँ हॉस्पिटल चौक पे वापस आएगी। वहाँ से फिर सवेरा सिनेमा होते हुए, थाना होते हुए, मेन बाज़ार होते हुए यात्रा निकलेगी और जगन्नाथन स्कूल से होते हुए फिर उमाना तक जाएगी। पिछली बार से क्या खासियत होगी इस बार, अलग क्या है? इस बार हम लोग झांकी में बहुत सारा थीम रखे हैं जो राम भगवान से जुड़ा हुआ है। कुछ सामाजिक समस्याएं जो समाज में आई हैं उससे भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, लोग जागरूक होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग भगवान राम की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें शालीनता का परिचय देते हुए सब लोगों को राम के जैसा चरित्र अपनाते हुए उस यात्रा में 6-7 घंटा समय गुजारना पड़ेगा, ऐसा निवेदन रहेगा। हम अभी एक कन्फ्यूजन सा हो गया है, जैसे कि पिछली बैठक हुई थी हम लोग की SDO साहब के साथ और SP साहब के साथ, उसमें कहा गया था कि यदि आप लोग ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको छूट है, बस आपको बेस और उसका जो मिक्सचर रहता है इसका इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन आज जो खबर आ रही है इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है, प्रशासन के द्वारा कोई विशेष सूचना नहीं दी गई है। सूचना माध्यम से भले ये सूचना आई, लेकिन हम लोग की बैठक में जो तय किया गया था उसमें था कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो है एक हिंदुत्व जगाने का रामनवमी है। श्री राम भगवान जो थे क्षत्रिय जाति से थे, लेकिन उन सभी धर्म के लोग उनको पूजते हैं और मानते हैं। इसी क्रम में हम लोग, मेरा घर पर्सनली बाढ़ बाज़ार में पड़ता है, ऐसा शहरी गांव से निवासी हैं, तो बाढ़ बाज़ार के जितने नवयुवक हैं, जितने भी हमारे सहयोगी भाई हैं, छोटे हों बड़े हों, सभी ने एक विचार बनाया कि बाढ़ बाज़ार में कभी किसी तरह का कोई सुविधा नहीं होता था। जहाँ से जितने भी रामनवमी यात्रा के लोग जो है जुलूस लेके आते थे, वहाँ पे बिजली के तार टूट जाने के कारण शाम को बिजली का लाइन काट दिया जाता था, इसलिए अंधकार में रहता था। तो हम लोग बाढ़ बाज़ार वासियों ने एक विचार बनाया और उस पर किए कि हम लोग बाढ़ थाना चौक से लेके उमानाथ मंदिर प्रांगण तक लाइट का व्यवस्था किया है। उसके बाद झंडा का हम लोग सभी जगह लगवाया है उमानाथ चौक तक, थाना चौक से। उसके बाद सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में कर सकते हैं हम लोग जितने भी समर्थक हैं रामनवमी शोभा यात्रा को जो सफल बनाना चाहते हैं, जो हिंदुत्व को जगाना चाहते हैं, सभी भाई 11 बजे दिन में कृष्ण मेमोरियल हॉल है जगन्नाथ स्कूल के पास, वहाँ से हम लोग निकलेंगे और हम लोग नगर का भ्रमण करते हुए यहाँ पे 1 बजे तक जुलूस यात्रा में शामिल हो जाएंगे और यहाँ से हम लोग अंत तक उमानाथ तक जाएंगे। तो यही हम लोग का प्रोग्राम है। देखिए, हमारे सब हिंदुत्व भाई कोई हुल्लड़बाजी नहीं करते हैं, लोग कहीं मजबूर कर देते हैं, कोई टीका टिप्पणी टोंटबाजी कर देते हैं, इस कारण लोग उग्र हो जाते हैं। तो मैं सभी अपने भाई से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि टीका टिप्पणी पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण का वातावरण बनाएं। हिंदुत्व जग रहा है, लोग पूरा भारत जाग रहे हैं और आप लोग भी जागिए और इसमें किसी प्रकार का जो है दंगा फसाद से बचिए, हुल्लड़बाजी से बचिए। देखिए, सबसे हिंदू भाई को जय सिया राम, और सभी से अनुरोध हम करते हैं कि सभी भाई एकजुट होकर महावीर चौक पर आवे। हम लोग एक साथ यहाँ से 2 बजे टाइम यहाँ से दिया हुआ है, सभी भाई शांतिपूर्वक एकजुट होकर हम लोग यहाँ से निकलेंगे।